हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का विनीत एस कॉम्प लर्निंग चैनल्स पे स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देख रहे थे हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री देख रहे थे और एंशियंट हिस्ट्री में भी फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे थे, द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो हम लोगों ने उसमें लास्ट लेक्चर्स में देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशंस में कि इसका टाइम पीरियड कितना था। इसका टाइम पीरियड जो है कि 2350 से 1750 बीसी था। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने देखा था जनरल फैक्ट्स अबाउट सम साइट्स। हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट्स टू बी एक्सकवेटेड इन दिस इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो उसके बाद हमने और भी कई साइट्स देखी थी, वो उनकी लोकेशंस को देखा था, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा वगैरह वगैरह सारी साइट्स देखी थी, उनके लोकेशंस को देखी थी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ज़्यादातर जो भी अपने सिविलाइजेशंस रही हैं किसी न किसी रिवर के बैंक के किनारे ही लोकेटेड हुई हैं। तो ऐसा क्यों रहा है इसके बारे में हमने देखा था। तो ये सारा कुछ चीज़ हमने देखा था। उसके बाद आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स, उसको आज हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशंस का द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एंड डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स जो था वो था उनकी टाउन प्लानिंग। तो मैंने बताया भी था आपको कि आज के इतने साल पहले भी उन लोगों में टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ था। तो टाउन प्लानिंग वाज द मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस, और इसी वजह से ही हड़प्पन सिविलाइजेशंस को फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ आल्सो टर्म्ड एज फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो सेकेंड पॉइंट्स देखते हैं। सेकेंड पॉइंट्स क्या था। सेकेंड पॉइंट्स ये था कि जो भी टाउन्स थे उनके दो भाग हुआ करते थे। फर्स्ट वन इज़ सिटाडेल एंड सेकेंड वन इज़ लोअर टाउन्स। तो ये दो भाग के क्या हुआ करते थे, दो भाग हुआ करते थे। जो भी सिटाडेल्स होते थे वो थोड़ी ऊंचाई पर, जैसे कि कोई शहर, ये जैसे कि हड़प्पा एक शहर है और उस शहर के बीचों बीच में कुछ ऊंचाई पे कुछ घर मकान या किसी तरह की इमारतें बना करती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, उसको सिटाडेल बोलते थे। और उसके नीचे फिर जो लोअर टाउन्स बसा करते थे। तो सिटाडेल्स मोस्टली किन के लिए बनाए जाते थे, सिटाडेल्स बनाए जाते थे रूलिंग क्लास के लिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन क्लास। द फर्स्ट वन क्लास इज कॉल्ड रूलिंग क्लास एंड सेकेंड क्लास वाज कॉमन पीपल। तो जो सिटाडेल्स बनाए जाते थे, जो सिटाडेल्स होते थे वो रूलिंग क्लास के रिसाइडिंग प्लेसेस होते थे, और जो नीचे के कॉमन टाउन्स होते थे उनमें कॉमन पीपल्स के लिए ही वो बनाए जाते थे। सो towns were divided into parts, citadel and lower towns. Citadel were occupied by members of ruling class and lower towns was inhabited by common people. लेकिन ये एक जो अपनी साइट्स है धौलावीरा, धौलावीरा में इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी गई। तो वो एक एक्सेप्शन है इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। धौलावीरा धौलावीरा इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट एग्जिस्टेड इन थ्री पार्ट्स। जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस को देखा कि वो दो पार्ट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट वन इज़ सिटाडेल, सेकेंड वन इज़ लोअर टाउन्स। तो उस तरह की व्यवस्था धौलावीरा में नहीं पाई गई, क्योंकि वो तीन पार्ट्स में बसी हुई साइट्स हैं। द नेक्स्ट इज हड़प्पन सिटीज़ वर डेवलप्ड इन ब्लॉक पैटर्न और चेस बोर्ड पैटर्न बिकॉज रोड्स ऑफ दिस सिटीज़ यूज टू कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी या फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी वो बोर्ड पैटर्न या फिर चेस बोर्ड, चेस आपने देखा होगा, चेस वो एक दूसरे को जो भी खांचे बने होते हैं वो 90 पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था से बना हुआ शहर था। रोड्स जो उसके थे, जो रोड्स शहर के थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे राइट एंगल पे कट किया करते थे। द मोस्ट पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज
देयर ड्रेनेज सिस्टम्स। जो उनका सबसे स्पेशल फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, वो था ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या था कि बढ़िया सुव्यवस्थित नालियाँ बनी हुई थी। नालियों को ढकने के लिए उनमें नालियों को कवर करने के लिए उनमें लिड्स, स्टोन की लिड्स पड़ी हुई थी, और बीच बीच में मैन होल्स के ढक्कन, जिसको हम बोलते हैं नाली को सफाई करने के लिए जो मैन होल के ढक्कन बनाए जाते थे, वो भी उसमें लगे हुए थे। सो द मोस्ट पेक्यूलियर फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग वाज देयर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन्स वर बिल्ट ऑफ बर्न ब्रिक्स, जो कि नालियाँ, जो भी उसमें नालियाँ जो बनी हुई थी वो अपनी ईंटों की बनी हुई थी। वो ईंटें अपनी बर्न्ड यानी जली हुई यानी पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी। एंड दैट वर कवर्ड बाई स्टोन लिड्स, स्टोन लिड्स से सारी ढकी हुई नालियाँ थीं, और उनमें बीच बीच में मैन होल्स के ढक्कन लगे हुए थे ताकि उनकी क्लीनिंग की जा सके, उन नालियों को साफ सफाई किया जा सके। तो ये जो एक व्यवस्था थी, ये सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है कि द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस वर वेरी कॉन्शियस अबाउट्स हाइजीन। जो हाइजीन मतलब ये जो साफ़ सुथरा रहने की जो एक वो व्यवस्था होती है, हाइजीनिक बोलते हैं, उसके प्रति हड़प्पन वैली सिविलाइजेशंस के लोग बहुत ही कॉन्शियस थे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द हड़प्पन न्यू द आर्ट ऑफ मेजरमेंट्स। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अपना किसी एक साइड्स पे ब्रोंज स्केल, लीनियर ब्रोंज स्केल्स भी पाया गया है। आई थिंक्स इट वाज एक्सकवेटेड एट लोथल में क्या है, अपना ब्रोंज स्केल, लीनियर ब्रोंज स्केल पाया गया है, जो कि ये शो करता है कि हड़प्पन पीपल जो थे वो मेजरमेंट्स और मैपिंग से भली भांति परिचित थे। द हड़प्पन न्यू द आर्ट ऑफ measurements as some sticks inscribed with measure marks have been found at some sites. Complete burial was the most common method of the disposal of the dead। जो कि जो जब किसी की डेथ हो जाती थी इस सिविलाइजेशंस में, तो उसको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता था, और यही क्रिमेशन का एक फॉर्म हुआ करता था हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। सो कंप्लीट ब्यूरियल वाज द मोस्ट कॉमन मेथड, ये सबसे कॉमन मेथड था क्रिमेशंस का ऑफ द डेड। बानावली एंड कालीबंगा शोज टू फेसेस। जो अपनी जो दो साइड्स हैं बानावली और कालीबंगा, वो अपनी हड़प्पा की दो फेजेस को देखती है, प्री हड़प्पा एंड हड़प्पन पीरियड्स। वेन इवर सम अदर साइड, जो कि अदर साइड्स हैं, उन्होंने क्या इंडस वैली सिविलाइजेशंस के तीनों फेजेस को देखा हुआ है। और इंडस वैली सिविलाइजेशंस के तीन फेज हैं, प्री हड़प्पा पीरियड, हड़प्पा पीरियड एंड आफ्टर हड़प्पन पीरियड्स। तो सम ऑफ साइट्स सीज all three periods, and those are Rojadi, Desalpur and Surkotada faced all the three stages of Harappan civilization, that is pre-Harappa, Harappa and post-Harappa। चनहुदड़ो, इस चनहुदड़ो एक जो साइट है वाज द ओनली सिटी विदाउट इट्स सिटाडेल। इसमें क्या है कि एक चनहुदड़ो एक जो साइट्स है वहाँ पे कोई सिटाडेल जैसी व्यवस्था नहीं थी, यानी कि अपर पार्ट्स नहीं था उस रूलिंग क्लास फैमिली के लिए। ये चनहुदड़ो भी एक एक्सेप्शंस है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वाज resides in two parts, first one is citadel and the second one is लोअर टाउन्स। तो चनहुदड़ो में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये सारे हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं जो कि अपना जनरल ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस को। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद हम द लास्ट वन इज़ द सेकेंड लास्ट वन इज़ रिलीजन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीपल का रिलीजन क्या था, और द सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। आपने आज देखा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। शायद आपको समझ में भी आया होगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, मुझे सिखाने को मिले, और हम लोग दोनों लोगों का ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू।